एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। वीडियो की थंबनेल अगर आपने देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में बात करने वाली। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास किताब नहीं है या आपके पास कोई और ऐसा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपका तैयारी करने का जो मेन रिसोर्स है वो आप यूट्यूब को देखते हैं, तो यूट्यूब से कैसे आप हिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाए हैं आपके लिए कि कैसे आप यूट्यूब की मदद से, सिर्फ यूट्यूब की मदद से आप बीपीएससी के में पूछे जाने वाले जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उनको कितने आसानी से कर लेंगे। तो यकीन मानिए आज की वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब से यूट्यूब पे जो चैनल लिस्ट है जो हिस्ट्री के प्रिपरेशन करा रही है वो। उसके बाद हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक, यानी कैसे उन वीडियोस को देखना है। एंड थर्ड, जो अगर वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा एक बोनस टिप जो आपके मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा अप ले जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल में बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल बताऊंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। राइट, देखो, बीपीएससी में हिस्ट्री का क्या इतिहास रहा है ये समझ लीजिए कि पिछले 20 सालों में हिस्ट्री का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। लगभग 40, कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से ज़्यादा प्रश्न हमेशा ही पूछे गए हैं। ठीक है, और बीपीएससी में अगर मैं ये कहूँ कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो गलत नहीं है। राइट, और एक बार अगर आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो लगभग आपके 40 मार्क सेफ हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू बताऊंगा कि आपको हिस्ट्री से कैसे प्रिपेयर करना है, और ये भी मैं बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं शुरू करूंगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो हिंदी मीडियम जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एंशिएंट, एक होता है मेडिवल और एक होता है मॉडर्न। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट को शुरू करने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हिंदी मीडियम को मैं रिकमेंड करता हूँ प्रवीण सर की एडिटोरिया वाला चैनल। ये रामबाण है उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने इनके चैनल से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता चलेगा। अगर आपने पहले भी इनको विजिट किया है तो आप इन सर के पढ़ाने की शैली से बिल्कुल ही एकदम आप जान रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं। सर इतना कम बोलते हैं और इतना कॉन्साइज बोलते हैं कि जितना बोलते हैं वो आपके दिमाग में चली जाती है। तो नो डाउट वो बेस्ट हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री एडिटोरिया को मैं रेकमेंड करूँगा। राइट, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री इनसे पढ़िए। ठीक है, लगभग 27 वीडियो हैं। पूरा करने में अगर आप दो वीडियो, और वीडियो की इनकी लेंथ भी बहुत कम रहती है, 30 मिनट 25 मिनट की वीडियो रहती है। तो अगर आप एक दिन में भी अगर 3 वीडियो देखते हैं तो कुल मिला करके आपको 10 दिन में आप एंशिएंट कंप्लीट करेंगे। राइट, उसके बाद करते हैं मेडाइवल की। तो मेडाइवल भी हिंदी मीडियम के लिए कहीं आपको जाने की नहीं है। प्रवीण सर वाली एडिटोरिया की जो चैनल है उसमें आपको 35 वीडियो मिल जाएंगे। तो अगेन ये 10 दिनों में आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो 20 दिनों में आपके हिस्ट्री के 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 टीचर रेकमेंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा प्रवीण सर की, क्योंकि प्रवीण सर जो है ना, प्रवीण सर खुद भी बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं और अभी वो डीवाईएसपी के पद पे कार्यरत हैं और उनको बीपीएससी का इतना अच्छा नॉलेज है। और जाहिर सी बात है कि उन्हीं को ज़्यादा नॉलेज होगा ना जो इसको क्रैक कर चुके हैं, तो उन्होंने उसी के हिसाब से इस चैनल को बनाया हुआ था। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं प्रवीण सर को ही रेकमेंड करूंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हिंदी मीडियम वाले एडिटोरियल चैनल को फॉलो कर रहे हैं फॉर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री के लिए, जैसे कि हो गए एंशिएंट, मॉडर्न या मेडाइवल हो गया। उसके अलावा एक और चैनल है जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और उन्होंने बहुत अच्छा बताया हुआ है, बहुत डीप समझाया हुआ है। ठीक है, आलोक सर का एक चैनल है टारगेट विथ आलोक। उसमें उन्होंने लगभग 85, मैं यहाँ भूल गया हूँ माफ़ कीजिएगा, टारगेट विथ आलोक करके उनका एक चैनल आता है। ठीक है, आप उसे देखिए और आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छा से बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा वो स्लो बोलते हैं और थोड़ा धीमा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो इतना अच्छा कंसेप्ट आपको देंगे कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा और आपका ये मदद मिलेगा मेंस के लिए भी। तो आप आलोक सर को भी फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गए हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वालों को बात करते हैं। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री वैसे बहुत सारे चैनल हैं हमारे यूट्यूब पे, लेकिन हम जितना कॉन्साइज पढ़ेंगे और एक टीचर से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। राइट,
तो एक एंशिएंट हिस्ट्री के सर हैं, उनका नाम है श्रेयस बड़िए। अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप सर्च करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री श्रेयस बड़िए, तो आपको इनका चैनल आएगा और इनमें लगभग 65 वीडियो है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि उनके वीडियो के मैक्सिमम लेंथ 10 से 15 मिनट की है, तो आप लगभग ना उसको 15 दिनों में तो आराम से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 15 दिनों में उसको ख़त्म कर देंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेडाइवल के लिए मैं 2 चैनल में बता रहा हूँ। एक तो श्रेयस बड़िए सर की सर ने भी मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाई है, तो वो भी कर लीजिए। या फिर अगर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है, तो मैं आपको कहूँगा कि एक सिद्धांत अग्निहोत्री सर हैं, जो अभी स्टडी ग्लो चलाते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्टडी IQ एजुकेशन में पढ़ाना शुरू किया था। तो उनकी एक सीरीज़ आती है बायोग्राफी की सीरीज, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि लगभग 29 ही वीडियो हैं, और इस 29 वीडियो में उन्होंने 29 राजाओं के बारे में बताया है। और उन 29 राजाओं को अपना आधारशिला समझ करके, एक समझ लीजिए कि आधार मान करके पूरा मेडाइवल कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप बायोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आप, मैंने बताया मेडाइवल हिस्ट्री के लिए श्रेयस बड़िए सर की वो जो चैनल है वो, या फिर सिद्धांत अग्निहोत्री सर ने जो लिखा है स्टडी IQ एजुकेशन में जो अपने वीडियो बनाई है, आप सीधे सीधे ये लिखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री स्टडी IQ एजुकेशन बाय सिद्धांत अग्निहोत्री, यू विल डेफिनेटली गेट दिस वाला पार्ट। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लगा दिया ताकि आपको समझ आए कि अच्छा ऐसा ही है, राइट। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ना जो वेटेज होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लगभग 40 अगर क्वेश्चन है, तो उसमें 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न से ही रहते हैं। तो मॉडर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 बड़े चैनल, एक पाथफाइंडर का महिपाल सिंह राठौर जो हैं, ठीक है, इनका नाम कौन नहीं जानता। मतलब इन्होंने इतने टफ, इनकी खास बात ये है कि जितने भी टफ इनके सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको इतनी आसानी से, इतने क्रिस्टल क्लियर बताते हैं ना कि आपको समझ आ जाएगा एक बार में ही, राइट। तो आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। 42 वीडियो में उन्होंने 42 वीडियोज़ में उन्होंने अपना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कोर्स पढ़ा रखा है, फ्री में है। पाथफाइंडर चैनल का नाम है, महिपाल सिंह राठौर पढ़ाते हैं सर, ठीक है। तो इनके चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और श्रेयस बड़िए सर का भी, जैसे बताया, श्रेयस बड़िए सर तीनों करा चुके हैं। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही मुझे किसी से पैसे मिले हैं, और मुझे कैसे कोई पैसे दे सकता है, राइट। अभी तो मैं न्यू एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। आज माई जस्ट मिशन इज़ दैट कि आई शुड हेल्प समवेयर, चाहे जैसे भी हो मेरी तरह से, ठीक है। क्योंकि सबके पास एक जैसा सिचुएशन नहीं होता। कुछ लोग किताब वैसे भी नहीं ले पाते, और कुछ लोगों को एक्चुअली फ़ोन से ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो फ़ोन से जो पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से, तो मैंने पूरा बताया आपको हिंदी मीडियम वाले कौन से चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, एक और बात समझिए, इन जितने भी चैनल है ना, उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली आप उन्हें गूगल पे सर्च करके भी कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा एक बोनस टिप समझिए कि भले ही ये जो टीचर है उन्होंने अपने तरीके से बहुत ही बेहतर पढ़ाया, राइट, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनकी चीज़ों को पढ़िए, लेकिन आप ये कंप्लीट उन पे रिलाई मत रहिए, क्योंकि आपको ना सिर्फ BPSC प्री देना है, बल्कि आपको BPSC मेंस में भी बैठना है, राइट। तो इन्हें नो डाउट BPSC प्री, इनके पढ़ने के बाद BPSC प्री तो आराम से हो रहा है आपका, लेकिन आपको सिर्फ BPSC प्री नहीं देना है, आपको BPSC मेंस देना है। और मेंस की जहाँ तक बात आती है, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जनरली क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, देखिए, आप क्या कीजिए कि पहले इन सर जितने जो भी आप जिस सर को आपने सेलेक्ट किया है, उनके वीडियोस देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं ना, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, उसको लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा ना, जब आप लिखने की हैबिट में आ जाते हैं ना, तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू होने लगती है। और ये जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है ना, तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक थॉट डेवलप होने लगता है, और यही तो चाहिए हमारे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला आप उनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब इसको नोट कर लेते हैं, राइट, तो उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जो हमने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, जैसे हिंदी में, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में अगर मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड BPSC में जहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं, क्या वो मेरे से हो पा रहे हैं कि नहीं। तो आप एक प्रैक्टिस सेट पे डेली बेसिस पे आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस टॉपिक के आप प्रैक्टिस सेट
लगाइए और उसमें देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप वेट करेंगे कि मैं सारा चीज़ें पढ़ लेता हूँ बिना नोट किए हुए, तो नो डाउट आपको उस समय समझ में ही आएगा, उसमें बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन ये एक सतत प्रयास नहीं होगा अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए, राइट। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट भी एक रेलिवेंट प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपको मिल जाए तो उससे बाकी क्या ही कहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़्यादा रेलिवेंट तो कुछ होते नहीं है, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, आप घटना चक्र की प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है मेरे दोस्त अगर आपके प्रिपरेशन को बूम करने का। लेकिन क्योंकि जैसा ही आप इस चीज़ को करेंगे, सर की वीडियोस देखी, फिर उसके बाद आपके पास कोई बुक है तो बुक में उसको देख लें कि हाँ ये सर ने पढ़ाया, वो कर लीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस से ही आपका रिवीजन होगा और रिवीजन मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग बीपीएससी और रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी। विल मीट वेरी सून। थैंक यू सो मच। एंड ये जो मैंने पहले ही बताया था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय हिंद।